अगर आप लोगों के घर के पास कचरा जमा हुआ है तो हो जाइए होशियार, नहीं तो कभी न कभी आप लोगों को कभी न कभी सांप डस सकती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कचरा होने के तहत जो है सांप बिच्छू पनपते हैं, और पनपते के बाद जो है कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है या बच्चे लोग बाहर निकलता है तो उन लोगों को सांप डस सकता है। हालांकि डसने के बाद जो है तुरंत नजदीकी अस्पताल या सदर अस्पताल में एडमिट हो जाइए। जहरीला सांप हुआ तो जहर शरीर में फैल जाएगा और आपको हो सकती है मौत। राजधानी रांची में इन दिनों देखा जा रहा है कि ज्यादातर सांप कटा हुआ सदर अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर लोगों का ये कहना है कि घर के आसपास में गंदगी रहती है और इस गंदगी से कहीं न कहीं सांप और बिच्छू पनपते हैं। इसके तहत जो है तुरंत बाल बच्चा या व्यक्ति लोग जो है घर से निकलते हैं, उस कचरा को साफ करने के दौरान सांप काट लेते हैं। डॉक्टर लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि किसान खेत में जब खेती करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त सांप जो है उन लोगों को काट लेते हैं। काटने के बाद जो है झाड़ फूक करवाते हैं और देरी हो जाती है। इसके दौरान भी आम जनता का मौत भी हो रही है। डॉक्टर की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि जहरीला जब सांप काटती है तो झाड़ फूक और ओझा के पास मत जाइए, तुरंत सदर अस्पताल या नजदीकी अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाइए और इलाज करवाइए। जिस तरह से डॉक्टर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है उस तरह से किसान या स्थानीय लोग घर के आसपास गंदगी साफ करते हैं या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ सदर अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं पहले। जो स्नेक बाइट का भी जिस तरह मौसम चल रहा है बरसात का, अभी स्नेक बाइट के केसेस हमारे बहुत ज़्यादा सदर अस्पताल रांची में भी आ रहे हैं। अभी रोज़ाना हमारे यहाँ 5 से 6 स्नेक बाइट के केसेस आ रहे हैं और उनको हम लोग यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट्स को रखते हैं 24 आवर के लिए। यदि कुछ ऐसा सिम्टम डेवलप करे तो हम लोग उनको एंटीवेनम हम लोग भी चलाते हैं, और यदि कुछ केसेस ज़्यादा सीरियस रहे तो उनको हम लोग हायर सेंटर भी रेफर करते हैं। बचने के लिए आपको खुद से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी जगहों पे ना जाएं कि जहाँ पे आपको खतरा हो, और उस सब जगहों से बचें। मौसम का भी ऐसा रहता है कि बरसात में भी सांप वगैरह थोड़ा ज़्यादा, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े के कुछ ज़्यादा ही केसेज हमारे पास अभी आ रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो हम लोग को जागरूकता कैंपेन भी एक चलाना चाहिए कि यदि कभी कोई सांप वगैरह काटे तो हम लोग इससे झाड़ फूक ओझा के सब के भरोसे ना रहे, और हम लोग अपना जो नियर बाय हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाएं, जल्द से जल्द कोशिश करें। और हम लोग हॉस्पिटल की और बड़े की ओझा गुनी सब के चक्कर में ना पड़े, तो पेशेंट को लोग बाद में कुछ सीरियस करके हमारे पास भेजते हैं। इसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है अंधविश्वास के चलते। कृपया करके हॉस्पिटल आएँ, यदि किसी को लग रहा है कि उनको सांप काटा है तो अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाएँ और अपना इलाज करवाएँ। अभी गांव में बारिश के समय में सांप निकलने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर किसी को कोई सांप काटता है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो जहाँ पे काटता है उसके आसपास कभी भी बांधे नहीं। बांधने से और वो पैर का या कहीं पे जहाँ पे काटता है वहाँ का स्थिति गंभीर हो जाती है। कोशिश करें उस जहाँ पे काटा हो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा टाई अप करें, मतलब ज़्यादा जोर से ना बांधे, हल्का बांध के, और नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचे। अगर सांप विषैला हुआ तो उसका एंटीवेनम दे के उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे सांप जो इंडिया में पाए जाते हैं उसमें से लगभग 90% सांप जो होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सांप विषैले होते हैं। अगर विषैले सांप काटते हैं तो ओझा गुनी के चक्कर में ना पड़ के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और वहाँ पे जाके इलाज कराएं। घबराएं बिल्कुल नहीं, और कभी भी काटने के स्थान के आसपास बांधे नहीं। सर, आपका देखने से भी पता चलता है, जैसे इंडिया में और मोस्टली झारखंड में कॉमन करैत और किंग कोबरा और आपको
वाइपर, ये सब पाए जाते हैं। जहाँ पे काटता है वहाँ पे अगर देखा जाए गौर से तो बाइट मार्क जो होता है वो सिर्फ 2 होगा। अगर विषैला सांप नहीं है तो वो राउंड में मल्टीपल बाइट मार्क है। उस बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं कि विषैला सांप है या नहीं विषैला। उस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं खुद को सांप के बारे में जानकार बन के, उनके बारे में जानते हुए भी कि हाँ ये सांप विषैला नहीं है। तो उस कंडीशन में कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुरंत हॉस्पिटल का रुख करें। अगर कुछ आइडिया नहीं होता है तो आप अस्पताल आए, किसी और के चक्कर में ना फंसें।